दोस्तों, क्या आपको पता है बाबा साहेब की एक आदत से परेशान उनकी पत्नी रमाबाई रोने लगी थी और उन्हें देखकर बाबा साहेब की आंखें भी आंसुओं से भर आईं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे इंसान थे जो किताब पढ़ते पढ़ते अपनी पत्नी का दर्द और थाली में रखा खाना दोनों भूल जाते थे। बाबा साहेब को किताबों से बेहद प्रेम था। अगर कोई बेहतरीन किताब दिख जाए तो खरीदे बिना उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक बार उन्होंने लॉज ऑफ इंग्लैंड की 5 मोटी किताबें खरीदी और फिर पढ़ाई में ऐसे डूब गए कि उन्हें भूख प्यास तक का होश नहीं रहा। अहो खाना खाइए ना, अहो खाना खाइए ना, रमाबाई बार बार कहती रहीं, पर बाबा साहेब की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। अंत में वे बस इतना बोले, अरे ये पन्ना पूरा कर लूं, फिर भोजन करता हूँ। बाबा साहेब किताब से नजर तक नहीं हटाते थे। आखिर में रमाबाई चुपचाप उनकी मेज पर थाली रख गईं और भावुक मन से लौट आईं। उन्होंने सुबह देखा खाना तो वैसा ही पड़ा था। पति भूखा तो पत्नी भी भूखी रही थी। एक दिन पत्नी के कहने पर बाबा साहेब ने पढ़ना बंद किया और भोजन करने बैठे। भोजन करते करते उन्होंने रमाबाई से कहा, अरे तू हमेशा मेरे नाम से ये कहती रहती है कि मैं घर गृहस्थी की ओर ध्यान नहीं देता, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तू क्या सोचती है? इस पर रमाबाई सहज भाव से बोली, अहो घर में सब्जी लगती है, तेल, नमक, गेहूँ, चावल लगते हैं। बच्चों को पास बुलाकर कभी प्यार तो करिए, उन्हें दुलार तो दीजिए। पत्नी से भी प्रेम से 2 शब्द बोल लिया करिए। आपका तो सब कुछ ही अलग है। आते जाते बस वही मोटी मोटी किताबें, उनका लगातार अध्ययन और बस आप। इन शब्दों के साथ रमाबाई की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कई दिनों से दबा अपना दुख पति के सामने व्यक्त कर दिया। वास्तविक स्थिति की समझ होते ही बाबा साहेब जैसे महामानव की भी आंखें नम हो गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पत्नी से कहा, रामू तू ऐसी साध्वी है, इसलिए ही तो मैं ऐसा रह सकता हूँ। पति पत्नी के बीच ऐसा विश्वास और निष्कपट प्रेम संसार में बहुत कम देखने को मिलता है। इसी विषय में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कभी कभी निजी बैठकों में अपने मित्रों से कहा करते थे, पत्नी और बच्चों से कैसे व्यवहार करना चाहिए ये मुझे सचमुच समझ में नहीं आता, लेकिन पुस्तकों से मेरा बहुत अच्छा मेल बैठ जाता है। दोस्तों, बाबा साहेब की ऐसी सच्ची घटनाओं को जानने के लिए यहाँ पर टैग की गई किताबें जरूर पढ़ें। जय भीम।